ब्रह्मांड आखिर ये बना कैसे? मुझे लगता है ये सवाल हम सबने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। हाँ बिल्कुल, एक बुनियादी सवाल है ये। तो आज हम सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति मतलब सस्टेनेंस और संहार डिसोल्यूशन, इसके एक बहुत पुराने एक गहरे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बिल्कुल केंद्र में है भगवान विष्णु जी। हमारी ये जो बातचीत है ये विष्णु 2.mp3 के कुछ विचारों पर आधारित है। ये विष्णु पुराण से ली गई बातें हैं। हाँ, विष्णु पुराण से। जो बताती हैं कि ये जगत, ये दुनिया कैसे बनती है, फिर कैसे चलती है और कैसे खत्म होती है। अब देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका तो है ही इसमें, ये हम जानते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही। पर इन सब के पीछे जो असल शक्ति है, जो मूल कारण है, वो परमात्मा विष्णु या परब्रह्म को माना गया है इस विवरण के अनुसार। तो एकदम सही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। परब्रह्म क्या है, पुरुष और प्रकृति का क्या मतलब हुआ, काल यानी समय, उसकी क्या भूमिका है इसमें। हाँ, ये काल वाला बिंदु बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और वो 24 तत्व कौन से हैं जिनसे कहते हैं सब कुछ बना है। और फिर ये ब्रह्मांडीय अंड, ये कॉस्मिक एग की जो कल्पना है, ये सब क्या है। तो ऐसे कई गहरे विचारों को आज समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि ये जो जटिल बातें हैं इन्हें थोड़ा आसानी से सरल भाषा में समझा जा सके। बहुत अच्छा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे याद है पराशर जी की मंगलाचरण का जिक्र आता है। हाँ, मंगलाचरण से ही शुरुआत होती है, जिसमें वो भगवान विष्णु को नमन करते हैं। वो कहते हैं कि विष्णु सिर्फ ब्रह्मा विष्णु या शिव ही नहीं है, बल्कि उनसे भी परे हैं, उनसे भी ऊपर। हाँ, वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के असली कारण है। वो ऐसे परमात्मा है जिनमें कोई विकार नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। वो शुद्ध हैं, अविनाशी हैं, वासुदेव हैं। जी। और कमाल की बात यह है कि वो एक होकर भी अनगिनत रूपों में है। मतलब स्थूल भी, सूक्ष्म भी, जो दिखता है वो भी, जो नहीं दिखता वो भी, व्यक्त भी, अव्यक्त भी। हाँ। और अंत में वही मुक्ति दिलाने वाले भी हैं। और यहीं से देखिए परब्रह्म का विचार सामने आता है। ये वो सर्वोच्च सत्ता है, परम सत्य, जो प्रकृति यानी मैटर या पदार्थ उससे भी परे है, सबसे उत्तम। अच्छा। ये हर किसी के भीतर जो आत्मा है वही है। और इसकी कोई पहचान, कोई तय नाम, कोई गुण वो बताया नहीं जा सकता। कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं। इसमें वो 6 तरह के बदलाव नहीं होते जो हर बनी हुई चीज में होते हैं। जैसे जन्म लेना, फिर बढ़ना, फिर बदलना, घटना और आखिर में खत्म हो जाना। ये 6 विकार उसमें नहीं है। उसके बारे में बस इतना कह सकते हैं कि वो है, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ बस है। हाँ। वो हर जगह है और सारी दुनिया उसी में समाई हुई है। इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे वासुदेव कहते हैं। अच्छा, इसलिए वासुदेव। जी। वो हमेशा रहने वाला है, नित्य, अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, अक्षय, जो कभी घटता नहीं, अव्यय, जिसमें कोई कमी नहीं आती, एक रस, हमेशा एक जैसा और एकदम निर्मल, शुद्ध। ये है परम सत्य की अवधारणा। तो मतलब सब कुछ यहीं से, इसी परब्रह्म से शुरू होता है। अच्छा, इस विवरण में आगे ये भी बताया गया है कि इस परब्रह्म के 4 पहलू या रूप हैं जिनसे ये सारा खेल चलता है। हाँ, 4 रूप बताए गए हैं। पहला है पुरुष। हाँ, पुरुष। इसे आप कह सकते हैं शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। शुद्ध चेतना, ठीक है। फिर दूसरा रूप है प्रकृति। इसे प्रधान भी कहते हैं। ये वो मूल पदार्थ है, प्राइमोर्डियल मैटर, जिससे सब कुछ बनता है। ये अव्यक्त भी है। अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। और व्यक्त भी है, यानी जो प्रकट हो चुका है मैनिफेस्ट रूप में, जैसे महतत्व वगैरह। अच्छा, पुरुष हो गया, प्रकृति हो गई, और तीसरा पहलू? तीसरा है काल, यानी समय। ये बड़ी दिलचस्प अवधारणा है, जैसा आपने कहा। हाँ। इसे सिर्फ घड़ी का चलना या कैलेंडर के दिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ काल एक शक्ति है, एक फोर्स, एक शक्ति। हाँ, जो सृष्टि के समय पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ को आपस में मिलाता है, संयुक्त करता है, और जब प्रलय का समय आता है तो उन्हें अलग कर देता है, वियुक्त कर देता है। अच्छा। और इसे अनादि और अनंत कहा गया है, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत, न शुरुआत न अंत। जी। इसी काल की वजह से ये संसार का चक्र चलता रहता है, बनना, चलना, बिगड़ना, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, लगातार। पुरुष, प्रकृति, काल, और चौथा क्या बताया? एक चौथा परम पद भी बताया गया है। भगवान विष्णु की वो परम अवस्था, वो परम पद। इन तीनों से प्रकृति, पुरुष और काल, इनसे भी ऊपर है, परे है। अच्छा, इन तीनों से भी परे। हाँ,
उसे केवल ज्ञानी ही महसूस कर सकते हैं, देख पाते हैं। तो ये जो पुरुष, प्रकृति और काल हैं, ये एक तरह से भगवान विष्णु के साधन हैं, टूल्स। साधन। हाँ, जिनके जरिए वो ये सृष्टि, पालन और संहार का खेल खेलते हैं। विवरण में इसे विष्णु की बालवत क्रीड़ा कहा गया है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना। हाँ, वैसा बच्चों का खेल। ये जो प्रकृति है, जिसे प्रधान भी कहा, इसे थोड़ा और समझना चाहेंगे। इसके बारे में क्या बताया गया है? इसका स्वरूप कैसा है? हाँ, प्रकृति ये वो मूल तत्व है जो सृष्टि से पहले मौजूद था। ये अव्यक्त है, जैसा हमने कहा, प्रकट नहीं हुआ है। ये नित्य है, हमेशा रहने वाला, अक्षय है, कभी खत्म न होने वाला। अच्छा। इसे मापा नहीं जा सकता, यानी अप्रमेय। ये बूढ़ा नहीं होता, अजर और स्थिर रहता है, निश्चल। इसमें वो गुण नहीं है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब नहीं है उसमें। लेकिन ये त्रिगुणमयी है, यानी इसमें 3 गुण हैं: सत्व, हार्मनी, प्यूरिटी; रज, एक्टिविटी, पैशन; और तम, इनर्शिया, डार्कनेस। ये तीनों गुण उसमें हैं, पर साम्यावस्था में है, बैलेंस्ड। अच्छा, बैलेंस्ड है शुरुआत में। हाँ, और यही प्रकृति इस जगत का मूल कारण है। इसकी ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत, अनादि है ये। और प्रलय के समय जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो सारा संसार वापस इसी प्रकृति में सिमट जाता है, लीन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि से पहले सिर्फ यही अव्यक्त प्रकृति थी और पुरुष था, और कुछ नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक प्राचीन श्लोक का भी जिक्र आता है उसमें, जो वेद जानने वाले महात्माओं का कहा हुआ है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि उस महाप्रलय की स्थिति में, सोचिए, न दिन था, न रात थी, न आकाश था, न धरती थी, न अंधेरा था, न उजाला था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं? सिर्फ हमारी इंद्रियों और बुद्धि की पहुंच से परे वो एक प्रधान, यानी प्रकृति, जिसे ब्रह्म भी कहा गया है, और पुरुष ही मौजूद थे। बस एक अकल्पनीय अवस्था थी। सोचकर भी अजीब लगता है। तो फिर ये सब बनना कैसे शुरू हुआ? मतलब वो पहली हलचल कैसे हुई प्रकृति में? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो जब सृष्टि का समय आता है, जिसे सर्ग काल कहते हैं, तो विवरण के अनुसार काल रूप भगवान विष्णु, हाँ, काल रूप विष्णु, वो अपनी इच्छा से उस विकारी प्रकृति, जिसमें बदलाव हो सकता है, और अविकारी पुरुष, जो बदलता नहीं, में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं। हाँ, प्रविष्ट होते हैं। उनके प्रवेश मात्र से प्रकृति में एक हलचल पैदा होती है, शोभ। जैसे कोई अच्छी खुशबू है, वो पास रखी हो तो मन को मोह लेती है ना। हाँ हाँ। खुशबू खुद कुछ नहीं करती, बस उसकी मौजूदगी ही काफी है। हाँ, सही बात है। वैसे ही परमेश्वर अपनी उपस्थिति मात्र से प्रकृति और पुरुष को प्रेरित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और इससे प्रकृति के गुणों की जो साम्यावस्था थी, जो बैलेंस था, वो भंग हो जाता है, टूट जाता है बैलेंस। हाँ, और इसी हलचल से, इसी शोभ से पहला तत्व उभरता है, वो है महत तत्व। महत तत्व, ये क्या है? इसे आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस या यूनिवर्स की बुद्धि जैसा समझ सकते हैं। ये प्रकृति से ही निकलता है जब विष्णु का चेतना रूप, जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, हाँ। उसमें प्रवेश करता है। और ये महत तत्व अपने कारण, यानी प्रकृति से ढका रहता है। अच्छा, ढका है। हाँ, और गुणों के आधार पर यह भी 3 तरह का होता है: सात्विक, राजस और तामस। तो महत तत्व के बाद क्या? महत तत्व से पैदा होता है अहंकार। अहंकार मतलब ईगो। हाँ, पर सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं। ये मैं का भाव है, इंडिविजुएशन प्रिंसिपल, जिससे अलग अलग चीजों का बोध होता है। ये भी 3 तरह का होता है, महत तत्व के गुणों के आधार पर: वैकारिक, जो सात्विक अहंकार है; तेजस, जो राजस अहंकार है; और भूतादि, जो तामस अहंकार है। अच्छा, 3 तरह का अहंकार। हाँ, यही अहंकार आगे चलकर तत्वों, जिन्हें भूत कहते हैं, और इंद्रियों का कारण बनता है। और जैसे महत तत्व प्रकृति से ढका था, वैसे ही अहंकार महत तत्व से व्याप्त रहता है, ढका रहता है, एक परत के ऊपर दूसरी परत। ऐसी संरचना है ये। अच्छा, तो यहाँ से चीजें और ज्यादा प्रकट होने लगती हैं, स्थूल रूप लेने लगती हैं। हाँ। खासकर आपने बताया तामस अहंकार, भूतादि, उससे स्थूल जगत का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कैसे चलती है? लेकिन ये भी सीधा नहीं होता, ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ता है। सूक्ष्म से स्थूल? जी। सबसे पहले तामस अहंकार से शब्द की सूक्ष्म क्षमता पैदा होती है, पोटेंशियल ऑफ साउंड। इसे शब्द तन्मात्रा कहते हैं। शब्द तन्मात्रा। इससे आकाश तत्व बनता है, स्पेस, जिसका गुण शब्द है।
फिर आकाश से स्पर्श की सूक्ष्म क्षमता, स्पर्श तन्मात्रा पैदा होती है। उससे वायु तत्व बनता है, एयर, जिसका गुण है स्पर्श। वायु से रूप की क्षमता, रूप तन्मात्रा, और उससे अग्नि या तेज तत्व बनता है, फायर, गुण है रूप। तेज से रस की क्षमता, रस तन्मात्रा, और उससे जल तत्व, वाटर, गुण है रस। अच्छा। और आखिर में जल से गंध की क्षमता, गंध तन्मात्रा, और उससे पृथ्वी तत्व बनता है, अर्थ, जिसका गुण है गंध। तो ये तन्मात्राएं बहुत सूक्ष्म हैं और भूत जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये स्थूल हैं। अविशेष कहा गया है, नॉन स्पेसिफिक। इनमें सुख दुख वाले गुण नहीं होते, शांत, घोर या मूढ़ नहीं होती हैं। अच्छा। लेकिन इनसे जो पंच महाभूत बनते हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, वो स्थूल हैं, स्पेसिफिक हैं, विशेष हैं, और इनमें पिछले तत्वों के गुण भी शामिल होते जाते हैं। मतलब जैसे वायु में स्पर्श के साथ शब्द भी है, अग्नि में रूप के साथ स्पर्श और शब्द भी, जल में रस के साथ रूप, स्पर्श, शब्द, और पृथ्वी में गंध के साथ रस, रूप, स्पर्श और शब्द, पांचों गुण होते हैं। अरे वाह! पृथ्वी में पांचों गुण। हाँ। और ये भूत जो हैं, ये शांत, घोर, मूढ़ होते हैं, मतलब सुख दुख मोह जगाने वाले होते हैं। तो ये हुआ तामस अहंकार से स्थूल जगत के 5 तत्वों का बनना। ये तो हुई तामस अहंकार की बात। बाकी 2 अहंकार भी थे, राजस और सात्विक। उनसे क्या बना? हाँ, राजस अहंकार, जिसे तेजस कहा गया है, वो कर्म और गति से जुड़ा है, एक्टिविटी। इससे हमारी 10 इंद्रियां बनती हैं। 10 इंद्रियां? हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम दुनिया को जानते हैं, सुनने की श्रोत्र, देखने की चक्षु, सूंघने की नासिका, चखने की जिह्वा और छूने की त्वक। और 5? और 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं, बोलने की शक्ति वाक, हाथ से काम करने की हस्त, चलने की पाद, उत्सर्जन की पायु और प्रजनन की उपस्थ। अच्छा, तो 10 इंद्रियां राजस अहंकार से बनी। हाँ, और सात्विक अहंकार से। सात्विक अहंकार, जिसे वैकारिक कहा है, वो प्रकाश और ज्ञान से जुड़ा है, सात्विकता से। इससे इन 10 इंद्रियों को संभालने वाले उनके अधिष्ठाता 10 देवता उत्पन्न होते हैं और 11वां मन यानी माइंड उत्पन्न होता है। मन भी सात्विक अहंकार से। हाँ, मन भी सात्विक अहंकार से। तो इस तरह देखिए, प्रकृति, महत्व तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और मन, ये कुल मिलाकर 24 तत्व हो गए। 24 तत्व। हाँ, ये 24 तत्व मिलकर सृष्टि का आधार बनाते हैं। पुरुष यानी चेतना इनसे अलग 25वां तत्व माना जाता है। अहंकार, फिर तन्मात्राएं, भूत, इंद्रियां, मन, ये सब मिलकर ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स कैसे बने? ये जुड़े कैसे? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सब अलग अलग ही थे शुरू में। विवरण यही कहता है कि ये सभी तत्व, महत्व तत्व से लेकर पृथ्वी तक, ये सब अलग अलग थे और उनमें अपनी अपनी शक्तियां थीं, पर वो खुद से मिलकर कुछ बना नहीं सकते थे। अच्छा, फिर? तब पुरुष यानी चेतना, उसकी शक्ति से प्रेरित होकर, और प्रकृति जो मूल पदार्थ है, उसके सहयोग से, उसके अनुग्रह से, ये सारे तत्व आपस में जुड़ गए, एक दूसरे का सहारा लिया। और तब? और इनके मिलने से एक विशाल अंडे जैसी संरचना बनी, जिसे ब्रह्मांडीय अंड या कॉस्मिक एग कहा गया। अंडे जैसी संरचना, ये थोड़ा और समझाइए। हाँ, कल्पना कीजिए जैसे पानी का एक बहुत बड़ा बुलबुला होता है। बुलबुला? हाँ, वैसा ही। ये अंडा धीरे धीरे इन तत्वों से और बड़ा होता गया, गोलाकार लिया इसने, और कहते हैं कि ये सृष्टि के कारण रूपी जल पर तैर रहा था। यही वो आधार बना जिसमें अव्यक्त विष्णु हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुए। हिरण्यगर्भ, इसका क्या मतलब है? हिरण्य मतलब सोना, गर्भ मतलब वूंब या सोर्स, तो स्वर्ण गर्भ वाले। हिरण्यगर्भ को सृष्टि का पहला जीव या कॉस्मिक सोल भी माना जाता है। अव्यक्त विष्णु इसमें व्यक्त रूप से विराजमान हुए। और इस ब्रह्मांडी अंडे के अंदर क्या क्या था? सब कुछ? हाँ, लगभग सब कुछ जो हम जानते हैं वो इसी के अंदर बना। इसी में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा प्रकट हुए। कहते हैं कि जो सुमेलु पर्वत है वो इस अंडे की गर्भ झिल्ली, उल्ब जैसा था। अच्छा। और बाकी जो पर्वत हैं वो बाहरी झिल्ली, जरायूं जैसे थे। समुद्र जो थे वो गर्भ के रस, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसकी तरह थे। सारे द्वीप, ग्रह, नक्षत्र, स्वर्ग, नरक आदि लोक, देवता, असुर, इंसान, सब कुछ इसी अंडे के भीतर प्रकट हुआ। पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ था।
क्या ये अंडा अकेला था या इसके बाहर भी कुछ था? मतलब इसकी कोई सीमा थी? हाँ, इस विवरण में एक और दिलचस्प बात है। ये अंड अकेला नहीं था, बल्कि 7 परतों या आवरणों से घिरा हुआ था। कवरिंग्स। 7 परतें। जी हाँ, 7। और हर बाहरी परत अपने अंदर वाली परत से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। 10 गुना? हाँ, 10 गुना। ये परतें उन्हीं तत्वों की थी जिनसे अंड बना था। सबसे बाहर अव्यक्त प्रकृति का आवरण, फिर महत तत्व का, फिर अहंकार का, तामस अहंकार यानी भूतादि, फिर आकाश का, फिर वायु का, फिर अग्नि का और फिर जल का। पृथ्वी तत्व तो अंडे के खोल का हिस्सा ही था। अच्छा। नारियल का उदाहरण दिया जाता है इसके लिए। नारियल कैसे? जैसे नारियल के अंदर गिरी होती है और वो कई छिलकों से ढकी होती है ना, हाँ, होती है। बस वैसे ही ये ब्रह्मांड अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ था। जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूतादि अहंकार, महत तत्व और सबसे बाहर अव्यक्त प्रधान। अब जाके मुझे त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनकी भूमिका साफ समझ आ रही है कि वो कहाँ फिट होते हैं इस पूरी तस्वीर में। बिल्कुल। इसी अंडे के भीतर, इसी सृष्टि के संचालन के लिए वही एक परब्रह्म विष्णु गुणों के आधार पर 3 मुख्य रूप धारण करते हैं। अच्छा, गुणों के आधार पर। हाँ, जब उनमें रजोगुण यानी एक्टिविटी या पैशन उसकी प्रधानता होती है तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं और संसार की रचना करते हैं, क्रिएटर। ठीक है। और पालन? जब सत्वगुण यानी हार्मनी, गुडनेस, प्योरिटी वो प्रमुख होता है तो वो स्वयं विष्णु रूप में आते हैं और कल्प के अंत तक सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, सस्टेनर। और संहार के लिए? और जब कल्प का अंत आता है, प्रलय का समय होता है, तो तमोगुण यानी इनर्शिया, डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन, उसको अपनाकर वो रुद्र यानी शिव का रूप धारण करते हैं और सारी सृष्टि का संहार कर देते हैं, उसे वापस अव्यक्त अवस्था में ले जाते हैं, डिसॉल्वर। तो ये चक्र चलता रहता है। हाँ, पर ये अंत नहीं है। संहार के बाद जब सब कुछ कारण रूपी जल में विलीन हो जाता है, तब वही परमेश्वर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं, आराम करते हैं। फिर जब उनकी निद्रा पूरी होती है, वो जागते हैं और फिर से ब्रह्मा का रूप लेकर नई सृष्टि रच देते हैं। तो ये बनना, चलना और मिटना, सृष्टि, स्थिति, संहार, ये एक अंतहीन चक्र है, लगातार चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव असल में एक ही शक्ति के 3 अलग-अलग काम हैं या 3 शहरें हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे विवरण की। आपने बिल्कुल सही समझा। ये तीनों कोई अलग-अलग भगवान नहीं हैं। अच्छा। एक ही भगवान जनार्दन हैं जो सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा का नाम और रूप ले लेते हैं, पालने के लिए विष्णु का और संहार करने के लिए शिव का। एक ही। वही बनाने वाले सृष्टा और वही बनी हुई चीज सृष्ट, वही पालने वाले पालक और वही पाले जाने वाले पाल्य भी, वही मिटाने वाले संहारक और वही मिटने वाले उपसंग्रहक भी। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये सब कुछ उसी एक पुरुष का विस्तार है। और वो पुरुष ही विष्णु है। सब कुछ उसी एक परम स्रोत से आता है और अंत में उसी में लौट जाता है। एवरीथिंग इज विष्णु। वाह, वाकई ये तो बहुत ही गहरा दर्शन है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मूल बात यह है कि विष्णु ही परम स्रोत है जी। फिर पुरुष यानी चेतना, प्रकृति यानी पदार्थ और काल यानी समय, इनकी आपसी क्रिया से सृष्टि शुरू होती है। बिल्कुल। और ये एक बड़े मुनज्जम तरीके से होती है, सूक्ष्म से शुरू होकर स्थूल की ओर जाती है, तन्मात्राओं से महाभूतों तक। सही। ये सारे तत्व फिर मिलकर वो ब्रह्मांडीय अंड बनाते हैं जिसके अंदर सारा जीवन, सारी दुनिया पनपती है। हाँ, वो प्राकृत आधार बनता है। और फिर वही एक सत्ता गुणों के आधार पर रज, सत्व, तम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप में सृष्टि, पालन और संहार का चक्र चलाती रहती है, जो कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। एकदम सटीक सारांश है ये। इस पूरे नजरिए की जो संरचना है, जो गहराई है, वो वाकई सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, करती तो है। ये हमारे अस्तित्व को, हमारी चेतना को, इस ब्रह्मांड के पूरे ताने बाने को एक खास दार्शनिक फ्रेमवर्क में समझने की एक कोशिश है।
और ये बार बार इस बात पर जोर देता है कि ये जो इतनी विविधता दिखती है हमें चारों ओर, इसके पीछे एक ही परम एकता छिपी हुई है। विविधता में एकता। तो इस विचार यात्रा के अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी स्रोत सामग्री से उपजता है। हाँ, जरूर। अगर ये माना जाए, जैसा कि इस विवरण में कहा गया है, कि बड़े से बड़े ब्रह्मांडीय पिंडों से लेकर हमारी छोटी से छोटी इंद्रियों और हमारे मन तक सब कुछ एक ही मूल सत्ता विष्णु या पुरुष का प्रकट रूप है, उसकी अभिव्यक्ति है, तो ये नजरिया, ये सोच दुनिया को देखने और उसमें अपने स्थान को समझने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है? जरा सोचिएगा इस पर।